नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय गणित और अपनी प्रश्नावली है 10वीं। ठोस आकारों का चित्रण। ठोस आकारों का चित्रण किस प्रकार होता है अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 3D क्या चीज़ है। जो आकृतियां हैं इनको 2D और 3D में बांटा गया है। तो जिन आकृतियों की दो विमाएं होती है, लंबाई चौड़ाई, तो उन्हें क्या कहते हैं, 2D कहते हैं। और जिनकी तीन विमाएं होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। अब जैसे देखो कि आयत वर्ग वाली आकृतियां हैं, इनकी दो ही लंबाई चौड़ाई होती है, तो इन्हें क्या कहते हैं, 2D कहते हैं। आयत और वर्ग किस में आते हैं, 2D में आते हैं। इसी तरह ये त्रिभुज भी किस में आएगा, 2D में आएगा। त्रिभुज भी किस में आएगा, 2D में आएगा। लेकिन बेलन, शंकु, गोला, ये सारे घन, घनाव, इनकी क्या होती है, तीन तीन विमाएं होती है। घन, घनाव, शंकु, बेलन की तीन तीन विमाएं होती है। इसीलिए ये किस में आते हैं, ये 3D में आते हैं। 3D यानी कि इसकी कितनी विमाएं हैं, तीन विमाएं हैं। और त्रिभुज की दो विमाएं हैं। शंकु भी त्रिविमीय होता है, घन भी त्रिविमीय होता है, घनाभ भी त्रिविमीय होता है। तो इस प्रकार आप 2D व 3D को समझ सकते हो कि जिसकी दो विमाएं हैं वो 2D और जिसकी तीन विमाएं हैं वो क्या है, 3D कहलाता है। इसके बाद 10.1 के जो क्वेश्चन है वो देखो कि ये आपकी आकृति है, कोई दिखाई दे रही। अब इसके जो अपने इधर से अपने इस साइड खड़े हैं, इस साइड से देखेंगे तो अपने को इसका ये वाला भाग दिखाई देगा। जो मैंने ब्लू किया है इतना भाग ही अपने को दिखाई देगा। ये तीन डिब्बे सामने देखने से अपने को ये तीन डिब्बे दिखाई देंगे। और इधर इधर पार्श्व साइड से देखेंगे तो अपने को ये दो डिब्बे दिखाई देंगे। तो ये दो डिब्बे ऊपर से देखेंगे, अपने ऊपर से देखेंगे तो एक डिब्बा ये रहा और एक ये रहा। ऊपर से देखेंगे तो अपने को कितने डिब्बे दिखाई देंगे, ऊपर से देखेंगे तो अपने को ये वाले दो डिब्बे दिखाई देंगे। तो ये इस प्रकार, इसी प्रकार ये देखो इस आकृति को अपने सामने से देखेंगे, इस आकृति के, तो एक डिब्बा ये, एक डिब्बा ये, दो डिब्बे जो अपने को ऐसे दिखाई देंगे सामने देखने पर। और अपने ऊपर से देखेंगे, ऊपर से तो ये वाले दो डिब्बे और ये वाले दो डिब्बे, चार डिब्बे इस प्रकार दिखाई देंगे। और पार्श्व से देखेंगे तो पार्श्व से जब देखेंगे ना तो ये देखो दो डिब्बे तो ये रहे और एक ये रहा, तो ये तीनों दिखाई देंगे। इस प्रकार आपको इन आकृतियों को पार्श्व से, ऊपर से, सामने से, आपको किसी भी आकृति को लेकर आप समझ सकते हो। तो ये देखो 10.1 का जो पहला क्वेश्चन है 10वीं प्रश्नावली में, सारी में आपके कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी अपने सिलेबस में दी हुई है तो अपने को करनी है। तो देखो 10.1 का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कोई बोतल दे रखी है और उसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है कि उससे जुड़ा हुआ ये बोतल का भाग है, ये बोतल का भाग है। अपने को इसके भाग ही बतानी है। अब ये देखो यदि बाट है और बाट से संबंधित इसमें देखो कौन सा भाग आपको दिखाई दे रहा है, बाट से संबंधित आपको कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला है। और इसके ऊपर से देखेंगे तो ये बाट ये वाला है, इसके ऊपर से देखोगे तो बाट ये वाला है। इसी प्रकार इस बोतल से संबंधित भाग ये है और इसके ऊपर से देखोगे तो कौन सा भाग है, ये वाला है। कौन सा भाग है, ये वाला है। इसके बाद देखो ये कप, कप का ये वाला भाग है और ऊपर से देखोगे तो कप कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये बोतल, बोतल को सामने से देखोगे तो ऐसी दिखेगी और इसको ऊपर से देखोगे तो आपको एक अकेला ऐसे ढक्कन सा दिखाई देगा। तो इस प्रकार इनको ऊपर सामने से डिवाइड किया गया है। इसके बाद इनको बताना है कि कौन सा भाग सामने वाला है, आपको इसके नीचे लिखना है। अब देखो अपने सामने से देखें इससे तो अपने को कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, इतना भाग दिखाई दे रहा है ना, इसके जैसा है ना ये भाग। तो सामने से देखेंगे तो ये वाला भाग दिखाई देगा। तो इस आकृति के नीचे क्या लिखोगे आप, सामने। क्या लिखोगे, सामने लिखना है आपको, बस समझा रही हूँ मैं, लिखना आपको है सामने। अब देखो पार्श्व से देखोगे तो अकेला यही दिखाई देगा, इधर वाला पोर्शन ये हो गया पार्श्व। और ऊपर से देखोगे तो बस इतना दिखाई देगा। और तो ये क्या हो गया, ऊपर, ये क्या हो गया, ऊपर। ठीक है। अब इसी तरह इस माचिस की डिब्बी को, ये वाला जो ब्लैक पार्श्व लिखा हुआ है, ये वाला भाग कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो गया पार्श्व, ये हो गया पार्श्व। और सामने लिखे वाला भाग कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया सामने, ये हो गया सामने। तो ये ऊपर मछली सी बनी हुई है और ऊपर लिखा है, ये ऊपर लिखा है ना, तो ये वाला भाग हो गया ऊपर। तो आपको खुद छांटने है कि कौन सा भाग सामने है, कौन सा ऊपर है और कौन सा पार्श्व है।
इसी तरह इनमें छांटनी है। अब देखो सामने से दो दिख रहे हैं, दो किस में दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, ये क्या हो गया, सामने हो गया। और ये पार्श्व से भी आपको ऐसे प्रकार दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पार्श्व हो गया। और ऊपर से 3 दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऊपर हो गया। इसमें देखो सामने से 4 दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सामने। और पार्श्व से 3 दिखेंगे तो ये पार्श्व, और ऊपर से 1 और 2 ही दिखेंगे तो ये क्या हो गया, ऊपर हो गया। आपको खुद गिनना है। सामने से कितने दिख रहे हैं, 4, तो ये हो गया सामने। सामने से दिख रहे हैं 4, तो ये क्या हो गया, सामने। ऊपर से दिख रहे हैं 1 2 3, तो ये वाले 3 क्या हो गए, ऊपर। और फिर रह गया ये वाला भाग। इस प्रकार के क्वेश्चन है, और इनको खुद डिवाइड करना है। उनको तो बांट के दिया था, आपको नाम लिखने थे। इनको क्या करना है, आपको खुद डिवाइड करना है कि पार्श्व सामने वाला भाग ये है, ये वाला सामने है ना, पार्श्व वाला भाग आप खुद बनाओगे ऐसे कि ये वाला है। तो ये आपको क्या करने हैं, खुद बनाने हैं। ये क्या करने हैं, खुद बनाने हैं। और देखो 10.2 में क्या दिया है कि आपको ये ग्राफ बना के दे रखा है, और क्या कह रही हैं कि इसमें रंग भरना है। नीला रंग कहाँ भरना है, यहाँ पे जल है, यहाँ पे क्या है, जल है। अब देखो जल दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाला सारा जल दिख रहा है। इन सभी में क्या करना है, आपको नीला रंग भरना है। जल में यहाँ पे आपको जल दिख रहा है, झील है, इसमें क्या करोगे, नीला रंग भरोगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि लाल रंग भरना है फायर स्टेशन में। अब देखो ढूंढो इसमें फायर स्टेशन क्या है, ये लिखा है। इसमें कौन सा रंग भरना है, लाल रंग। इसमें कौन सा रंग भरना है, फायर स्टेशन में आपको लाल रंग। इसी प्रकार ये क्या कह रहा है, पीला रंग भरना है स्कूल में। स्कूल में कौन सा रंग भरना है, पीला। तो स्कूल ढूंढो इसमें, जैसे प्राइमरी स्कूल, कौन सा रंग भर दिया, पीला। तो इस प्रकार बस आपको दे रखे ना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि सड़क सी और नेहरू रोड के प्रतिक्षेत्र पर हरा भरो। तो इस तरह आपको रंग भरने हैं और कुछ नहीं है। फिर कह रहा है कौन अधिक पूरब में है, सिटी पार्क या बाजार। अब देखो सिटी पार्क कहाँ है, ये रहा, और बाजार कहाँ है, ये रहा। तो पूरब में फिर कौन सा अधिक हो गया, आप देखोगे तो ये उत्तर दक्षिण, तो पूरब में फिर कौन हो गया, सिटी पार्क हो गया। फिर देखो इससे जो अगला पार्ट है वो क्या है, फलक किनारे शीर्ष। देखो इस पूरे भाग को एक को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। जैसे ये पूरा क्या है, फलक है। और एक बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। और 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किनारा कहते हैं। कि एक बिंदु को शीर्ष कहते हैं और 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। और एक पूरे भाग को फलक कहते हैं, एक पूरे भाग को फलक कहते हैं। इसके बाद आपके जो सिलेबस में है वो क्या है, प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म क्या होता है, जिसके ऊपर व नीचे का जो भाग है वो सर्वांगसम हो, ऊपर का भाग भी सेम हो और नीचे का भाग भी सेम हो, दोनों भाग सेम हो, तो वो क्या होते हैं, प्रिज्म होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, पिरामिड होते हैं। प्रिज्म व पिरामिड में इतना फर्क है। इसके बाद है बहुफलक। कई फलकों से मिली हुई आकृति को क्या कहते हैं, बहुफलक कहते हैं। ये बहुफलक हैं क्योंकि इसमें गोलीय आकृतियां नहीं हैं, और ये वाली आकृतियां क्या हैं, गोलीय हैं। ये वाली आकृतियां क्या हैं, गोलीय हैं, तो इसीलिए ये क्या है, बहुफलक नहीं है। इसके बाद है उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जिनके किन्हीं भी 2 शीर्षों को मिलाने पर उनका जो रेखाखंड हो वो बाहर आ जाए तो वो क्या होता है, फिर अवतल होता है, उत्तल नहीं होता। अब देखो इसके किन्हीं भी 2 शीर्षों को मिलाओ, इनका जो रेखाखंड आएगा वो हमेशा इसके अंदर ही आएगा। लेकिन इनके इन 2 शीर्षों को मिला दिया, रेखाखंड कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो ये वाले उत्तल नहीं हैं, ये वाले क्या हैं, अवतल हैं। और ये वाले क्या हैं, उत्तल हैं। ये वाले क्या हैं, उत्तल हैं। इसके बाद देखो आपकी जो प्रश्नावली है 10.3, उसके क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या पूछ रहे हैं कि क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं। तो बहुफलक क्या होता है, जिसके शीर्ष हो ज़्यादा कम से, फलक पूछ रहा है ये बहुफलक के, तो 3 त्रिभुजों से आप मिलाकर बनाओगे तो आपका वो बहुफलक नहीं बनेगा, तो नहीं हो सकता। तो 4 और 4 वाले ये हो गए, तो ये हो सकते हैं। इसके बाद क्या पूछ रहा है कि क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसमें फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो। तो ऐसा ये तभी कोई भी नहीं हो सकती, लेकिन 4 या उससे अधिक हो सकती है। आपने अभी किया ना, 3 नहीं हो सकती, 4 या उसके अधिक हो सकती है, तो संभव है नहीं। अब ये पूछ रहा है कि कौन कौन से प्रिज्म है। तो प्रिज्म के लिए आपको बताया है जिसका आधार का भाग और ऊपर का भाग दोनों सर्वांगसम हो वो प्रिज्म होगा। अब ये इसमें देखो क्या ये दोनों सेम है क्या, आधार वाला और ऊपर वाला, नहीं सेम, तो ये प्रिज्म, ये वाला भाग प्रिज्म
नहीं है। इसमें देखो पेंसिल में दोनों भाग सेम होते हैं तो ये प्रिज्म है। इसमें देखो नीचे वाला वर्त है, ऊपर वाला बिंदु है, तो ये भी प्रिज्म नहीं है। इस बॉक्स है, ऊपर नीचे वाला सेम है, तो ये क्या है? प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहे हैं कि प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। तो प्रिज्म वो बेलन का रूप ले सकता है। बेलन में देखो ऊपर व नीचे का भाग क्या होता है? सेम होता है। तो प्रिज्म में ये कह रखे हैं कि नीचे और ऊपर का भाग क्या हो? सेम हो, सर्वांगसम हो तो हो सकता है। तो देखो, और पिरामिड शंकु एक जैसे हैं, तो पिरामिड में कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो शंकु हो। तो इसकी जो बारही संख्या है भुजाओं की वो बड़ी और बड़ी होती जाए तो ये दोनों एक दूसरे का रूप ले सकते हैं। इसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन ही होते हैं। तो नहीं, जो वर्ग प्रिज्म और एक घन ही होते हैं ये नहीं है, घनाभ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, घनाभ भी हो सकता है। छठा क्वेश्चन कह रहे हैं आइलर सूत्र का सत्यापन करो। तो आइलर सूत्र क्या होता है? F प्लस ई, आइलर सूत्र क्या होता है कि F प्लस वी इजिकल टू ई माइनस टू। एफ प्लस बी इजिकल टू ई माइनस टू। एफ क्या है? फलक है। ई क्या है? बी क्या है? शीर्ष है। एफ फलक है और बी शीर्ष है और किनारे क्या है? ई हैं। और ये वाले मान आप इस सूत्र में रख के और एक मान ज्ञात कर सकते हो। एफ की जगह नी डी एक्स निकाल लोगे तो v का मान क्या है? 5 है और e का मान 20 है। तो 20 में से 2 गए 18, 18 में से 5 जाएंगे तो f का मान क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। f का मान क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। f प्लस बी इस पर, सॉरी 13 मैंने ऊपर से देख लिया, इस प्रकार आपको देखना है। तो e 12 प्लस 12 में से 2 गए 10 और फिर 10 में से बाद में 6 जाएंगे तो उस प्रकार आपका हो जाएगा। f प्लस 2 है, 12 प्लस 2 14 हो जाएंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो f का मान आपका 8 आ जाएगा। इसी तरह 9 प्लस 2 11 हो जाएंगे, 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बच जाएगा। और फिर ये दोनों जोड़ के उसमें से 2 घटा दोगे तो आपका ये मान आ जाएगा। तो इस प्रकार ये पूछ रहा है कि लास्ट मार्क क्वेश्चन कि क्या ये हो सकते हैं। सारे मान रखो। ई किनारे हैं, किनारों 20, 20 में 2 जोड़ो कितना हो गया? 24। ये वाला मान कितना हो गया? 24। अब रह गया 10 और 15, 10 और 15 जोड़ो कितना हो गया? 25। 25 और 24 बराबर नहीं है तो यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये आपकी जो 10वीं प्रश्नावली है ये पूरी हुई। धन्यवाद।